नमस्कार, मैं हूं ज्योत्सना पाटनी। 10 फरवरी को उत्तर प्रदेश में पहले चरण का चुनाव होगा। 58 सीटों पर वोट पड़ेंगे। ये सभी सीटें पश्चिमी उत्तर प्रदेश की हैं, जहां पिछली बार बीजेपी ने 58 में से 53 सीटें जीती थी। उस वक्त बीजेपी का एक फॉर्मूला हिट कर गया। योगी आदित्यनाथ दोबारा उस फॉर्मूले पर चल रहे हैं। वो फॉर्मूला है 80-20 का। ये फॉर्मूला कागज पर तो सही लगता है, ग्राउंड पर कैसे काम करेगा, योगी ने क्या स्ट्रैटेजी बनाई है और विरोधियों का प्लान क्या है, पहले चरण की सभी 58 सीटों का सियासी समीकरण, कंप्लीट पिक्चर इस रिपोर्ट में देखिए। ये चुनाव 80 बनाम 20 का होगा। 80% समर्थन एक तरफ होगा, 20% दूसरी तरफ होगा। क्या यूपी चुनाव में 80% बनाम 20% की लड़ाई है? क्या यूपी में 80% हिंदू बनाम 20% मुसलमान होने वाला है? पश्चिमी उत्तर प्रदेश का तो टेम्पलेट यही है। 10 फरवरी को पहले चरण का आगाज भी पश्चिम उत्तर प्रदेश की 58 सीटों से हो रहा है। इसलिए योगी आदित्यनाथ की बातों का बड़ा सियासी मतलब है, क्योंकि ये वही इलाका है जहां 2014 लोकसभा चुनाव, 2017 विधानसभा चुनाव, 2019 लोकसभा चुनाव में ध्रुवीकरण हुआ था। जाट और मुस्लिमों का गठजोड़ टूटा था, जिसका सीधा फायदा बीजेपी को मिला था। लेकिन क्या इस बार भी वही होने वाला है? क्योंकि इस बार हालात 2014, 2017, 2019 वाले नहीं हैं। मुद्दे बदल गए हैं, रिश्ते बदल गए हैं, समीकरण बदल गए हैं, हालात बदल गए हैं। किसान आंदोलन के मंच से हर हर महादेव के साथ मुस्लिम नारे लगने शुरू हो गए हैं। जाट मुस्लिम गठबंधन को फिर से जोड़ने की कोशिश चल रही है। पश्चिम यूपी में 3 कृषि कानून के बाद बीजेपी के लिए किसानों की नाराजगी बड़ा मुद्दा है। अखिलेश यादव के साथ जाट नेता और आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी आ गए हैं। धर्म ही नहीं, जहां जहां पहले चरण में चुनाव होने हैं, वहां जाति भी बड़ा मुद्दा है। खास तौर पर मथुरा वृंदावन वाली बेल्ट में ब्राह्मण वोट ज्यादा है। 2017 में बीजेपी को इनका पूरा सपोर्ट मिला था। इस बार ब्राह्मण वोट को लेकर बीएसपी, एसपी, कांग्रेस, बीजेपी सभी ने दावा ठोका है। इसलिए इस बार 80% बनाम 20% का दावा कितना चलेगा, ये देखना होगा। योगी आदित्यनाथ अगर ये बात कह रहे हैं तो उसकी वजह भी सामने आ रही है। इस बयान को सुनिए, फिर इसके इम्पैक्ट को समझेंगे। और मैंने ये बात पहले भी कही है, शोर नहीं मचाओ भाई। बात जो कह रहा हूँ समझ जा रही, ठीक लग रही है? मैं हुकूमत को ये बता देना चाहता हूँ, मैं अपने आम हिंदू भाई को ये बता देना चाहता हूँ कि रोज कुरान की जो हुर्मती होती है हम सब्र करते हैं। रोज रसूल आज़म की शान में गुस्ताखी होती है, हम सब्र करते हैं। खून के आंसू हो रहे हैं, खून के घूंट पी रहे हैं, उससे तिलमिला रहे हैं, सब्र कर रहे हैं। हमारी बहन बेटियों की इज्जत आबरू से खिलवाड़ किया जाता है। हमारी बहन बेटियों को कहा जाता है अपने नौजवानों से कि इनकी बेटियों को मरगलाओ, बहकाओ, भगा कर लाओ। शर्म नहीं आती, शर्म नहीं आती। खून के आंसू होते हैं, खून का घूंट पी के रह जाते हैं, क्योंकि हम अपने मुल्क में अमन और माल चाहते हैं। लेकिन अब हमारे सब्र का पैमाना टूट चुका है। अब सब्र का पैमाना टूट चुका है। अगर इनका तारुफ नहीं जानते तो आज जान लीजिए। ऑल इंडिया इत्तेहादे मिल्लत काउंसिल आईएमसी के अध्यक्ष हैं। ये संगठन तौकीर रजा का ही है। बरेली में इनका प्रोग्राम था। खुद को मजहबी नेता बताते हैं, लेकिन इनका इतिहास राजनीतिक रहा है। समाजवादी पार्टी की सरकार में तौकीर रजा को राज्य मंत्री का दर्जा मिला हुआ था और ये धमकी इन्होंने 6-7 हजार मुसलमानों के सामने दी थी। और जब योगी आदित्यनाथ ये कहते हैं कि ये चुनाव 80% बनाम 20% होगा, तो उसकी वजह क्या है, आप समझ सकते हैं। मेरी प्रतिबद्धता प्रदेश की 25 करोड़ जनता है। बिना भेदभाव के कानून का शासन उनके लिए स्थापित करना है और हम लोग उन लक्ष्यों को लेकर के चल रहे हैं, बढ़ रहे हैं। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं, जो गलतफहमी के शिकार हैं और अंकगणितीय आंकड़ों को प्रदेश में थोपने का प्रयास कर रहे हैं,
मुझे लगता है किसी गलतफहमी के शिकार होंगे। ये चुनाव 80 बनाम 20 का होगा। 80% समर्थन एक तरफ होगा, 20% दूसरी तरफ होगा, और मुझे लगता है 80% सकारात्मक ऊर्जा के साथ आगे बढ़ेंगे। 20% हमेशा विरोध किए हैं, विरोध करेंगे, लेकिन सत्ता बीजेपी की आएगी। बीजेपी फिर सबका साथ सबके विकास के अभियान को आगे बढ़ाने का कार्य करेगी। योगी अगर ऐसा कह रहे हैं तो इसका प्लॉट तौकीर रजा जैसे लोग गृह युद्ध की धमकी देकर तैयार कर रहे हैं। इस मौलाना का एक और भड़काऊ बयान सुनिए। मैं गांव-गांव जाता हूँ, बस्ती-बस्ती देखता हूँ, मैं देखता हूँ मेरे नौजवानों के दिलों में कितना गुस्सा पनप रहा है। मैं डरता हूँ उस वक्त से जिस दिन मेरे नौजवान ये गुस्सा फूल पड़ा, जिस दिन मेरा नौजवान मेरे कंट्रोल से बाहर आ गया, जिस दिन मेरा कंट्रोल इन नौजवानों पर से खत्म हो गया। मुझसे बहुत लोग कहते हैं ये तुम तो बुज़दिल हो गए, तुम तो कुछ करना ही नहीं चाहते, लेकिन मैं कहता हूँ तो पहले मैं मरूंगा, बाद में तुम्हारा नंबर आएगा। डर लगता है अपने हिंदू भाइयों से, खास तौर से कह रहा हूं, मुझे उस वक्त से डर लगता है जिस दिन मेरा ये नौजवान कानून अपने हाथ में ले लेगा। वीडियो हो गई कंप्लीट हो गई। जिस दिन ये नौजवान ये कानून हो गया और कानून अपने हाथ में लेने पर मजबूर हो गया, तो तुम्हें हिंदुस्तान में कहीं पनाह नहीं मिलेगी। तौकीर रजा ने जो आग लगाई उसका रिएक्शन भी कुछ इस तरह है। उन्नाव के सांसद साक्षी महाराज को सुनिए, समझ जाएंगे कि 80% और 20% की बात क्यों हो रही है। सांसद में मौलाना तकीर रजा ने मुस्लिम की उपेक्षा को लेकर गृह युद्ध की धमकी दी है, क्या कहेंगे? 2012 में सपा के सरकार में तौकीर रजा दर्जा प्राप्त मंत्री भी रहे। बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि समाजवादी पार्टी में दर्जा प्राप्त मंत्री रहे तौकीर रजा मुस्लिम धर्म संसद में घोषणा करते हैं कि हिंदुस्तान में गृह युद्ध करेंगे। मैं बहुत शालीनता से ये निवेदन करना चाहता हूं कि मोहनी बाबा हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नहीं हैं। 56 इंच के सीना वाले मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, माननीय अमित शाह जी गृह मंत्री हैं, और उन्हें याद रहे कि उत्तर प्रदेश में बुलडोजर नरेश योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं। गृह युद्ध करने वालों को 50 हाथ गड्ढा खोड़ के दफना दिया जाएगा। इस हिंदुस्तान में गृह युद्ध करने की किसी को इजाजत नहीं दी जा सकती। पहले चरण में पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जिन 58 सीटों पर चुनाव होना है, जरा उसका डेटा भी जान लीजिए। 2017 के विधानसभा चुनाव में 58 सीटों में से बीजेपी को 53, बीएसपी, एसपी को 2 और आरएलडी को 1 सीट मिली थी। और बीजेपी इस बार भी चाहेगी कि 2017 वाला ही करिश्मा फिर से दिखाएं। इसलिए योगी सबका साथ सबका विकास की बात तो करते हैं, साथ ही अपने कोर वोटर और हिंदू की बात जरूर करते हैं और खुलकर करते हैं। हम लोग जब सरकार में आए थे 2017 में, तो हम लोगों ने एक चीज उस दिन तय कर ली थी कि हमारी सरकार प्रधानमंत्री मोदी जी के सबका साथ सबके विकास के मंत्र को अंगीकार करते हुए कार्य करेगी। हमने विकास की योजनाओं को सबको दिया, योजनाओं का लाभ सबको दिया, विकास सबका किया, लेकिन तुष्टीकरण किसी का नहीं किया। और अगर कोई इसे हमारी कमजोरी मानता है तो ये कमजोरी हमेशा हमारे साथ रहेगी, क्योंकि राष्ट्रवाद हम सबका संस्कार है। अपने इस राष्ट्रवाद के मुद्दे से हम लोग कभी भी विचलित नहीं होंगे। दूसरा, कोई भारत विरोधी तत्व और कोई हिंदू विरोधी तत्व कैसे स्वीकार कर लेगा मोदी जी को और योगी जी को? कभी नहीं स्वीकार करेगा। मैं अपनी गर्दन काट करके तस्तरी में उसके सामने प्रस्तुत कर दूं तो भी वह मुझे कोसेगा ही। मुझे विश्वास उसको नहीं करना है, ना पहले करता था, ना आगे उसको करना है, और ना ऐसे तत्वों की हम परवाह करते हैं।
योगी आदित्यनाथ खुलेआम 80% और 20% की बात क्यों कर रहे हैं? क्या पश्चिम उत्तर प्रदेश में उनको अपने काम पर भरोसा नहीं है? क्या उनको किसान आंदोलन से नुकसान की आशंका है, इसलिए वो 80-20 की बात कर रहे हैं? योगी के बयान का असल मतलब बीजेपी आईटी सेल के हेड अमित मालवीय ने समझाया। 20% की जो बात कही योगी आदित्यनाथ ने, उनका मतलब मुसलमानों से था। जो लोग इस चुनाव को सांप्रदायिक बनाना चाहते हैं वो लोग इस 20% को मुसलमान से जोड़कर देख रहे हैं। आप मुझे बताइए, जब सड़क बनी तो क्या उसमें मुसलमान नहीं चलेंगे? जब लॉ एंड ऑर्डर और महिला सुरक्षा की बात होती है तो क्या मुस्लिम महिलाएं सुरक्षित नहीं होंगी? आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश में जो लोग महिलाओं के साथ छेड़खानी करते थे वो मुस्लिम महिलाओं को छोड़ देते थे? जब लोगों को घर बना के दिए, शौचालय बना के दिए, लोगों के बैंक अकाउंट में सीधा धनराशि पहुंचने लगी, तो क्या उसमें मुस्लिम परिवार या मुस्लिम महिलाएं नहीं थी? जी की राजनीतिक विश्लेषण क्षमता या अंकगणित अगर कहें तो बहुत कमजोर है, क्योंकि सरकारी रैलियों को देखकर जिस तरह वो अनुमान लगा रहे हैं, उनको शायद पता नहीं कि जब सुपड़ा साफ होता है तो 20-80 नहीं रहता, दिल्ली की तरह 70 और 3 रहता है। कई और नमूने हैं, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, छत्तीसगढ़, और वहीं हाल में जो उपचुनाव हुए हैं उसमें बीजेपी का सुपड़ा तक साफ हो गया है। इसे ख्याल रखना होगा माननीय योगी जी को। बीजेपी अपने काम और विकास की बात भले ही कर रही है, लेकिन इस बार चुनौती अलग है, क्योंकि इस बार हिंदुओं में ब्राह्मणों का नाराज होना भी बीजेपी के लिए मुद्दा है और विपक्ष इसे छोड़ना नहीं चाहता है। और अगर योगी 80-20 की बात कर रहे हैं तो हर तरफ से वो पुख्ता हो जाना चाहते हैं। ब्राह्मण वोट की पावर बस इसी से समझ लीजिए। सूबे के 62 जिलों में 8% से ज्यादा ब्राह्मण हैं, जिनमें 31 जिलों में 12% से ज्यादा ब्राह्मण वोट। इस बार पहले चरण में होने वाले चुनाव में मथुरा, वृंदावन, गोवर्धन और आगरा के कई इलाकों में ऐसी सीटें हैं जहां ब्राह्मण वोट मायने रखता है। ये बात बीजेपी, एसपी, बीएसपी सभी समझते हैं। सच तो ये है कि यूपी में धर्म और जाति का सॉलिड इक्वेशन जिसने बना लिया वो बाजी जीत गया, और इसलिए अखिलेश यादव अपने सपने का जिक्र करते हैं जिसमें हर रोज भगवान कृष्ण आते हैं। अखिलेश सपना जीत का देखते हैं जो बीजेपी की बेचैनी बढ़ा देता है। सपा सुप्रीमो श्री अखिलेश यादव जी पिछले 4-5 दिन से भगवान श्री कृष्ण के सपने को सुना रहे हैं कि हमारी सपा की सरकार आ रही है, और अभी उन्होंने ये कहा कि जहाँ जहाँ से श्री मुलायम सिंह जी इलेक्शन लड़े हैं वहाँ की किसी भी सीट से हम चुनाव लड़ सकते हैं। तो हमको भी भगवान श्री कृष्ण ने आज सपने में नहीं, जगा करके पूरे होश में, जागृत अवस्था में कहा कि सुप्रसाद तुम उठिए, और अखिलेश यादव की सरकार यदि आ गई तो फिर गुंडों, दंगों, नंगों, अत्याचारियों, अन्यायियों, ट्रैक्टर चोरों, मोटरसाइकिल चोरों की फिर राज आ जाएगा। इसलिए आप उसको रोकने के लिए अखिलेश जी के खिलाफ चुनाव लड़ने की घोषणा करें। मथुरा बेल्ट में चुनाव 10 फरवरी को होना है, पहला चरण है, और यहाँ मुद्दा क्या है? क्या 80% बनाम 20% होने वाला है? संवाददाता पवन नारा ने समझने की कोशिश की। पंडित जी, हम आपसे सवाल जानना चाहते हैं, मथुरा में क्या चल रहा है? मथुरा में सही चल रहा है। अच्छा, हाँ, विकास योगी जी सरकार सही के चला रहे हैं। विकास चाहिए सबको, विकास चाहिए। जी जी। मैंने आपको पंडित जी कहा, क्या पंडित जी नाराज चल रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, कोई नाराज नहीं है हमारे यहाँ, तो कोई नाराज है नहीं। अब जो तो एक आध दो हो ही जाता है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आपको मैं पंडित जी कहूँ, ठाकुर जी कहूँ, क्या कहूँ? ठाकुर कहूँ। अच्छा, ठाकुरों का गांव है ये? तो ब्राह्मण हैं। अच्छा, ठाकुर और ब्राह्मण है। हाँ, ज्यादा इसमें। तो जो यूपी की राजनीति की चर्चा कहते हैं कि वो कह रहे हैं कि ठाकुरों का राज है, ब्राह्मण नाराज हैं। ऐसा कुछ नहीं है उसमें, ऐसा कुछ नहीं है। जो योगी जी ने काम किए हैं, काम जो राशन दिया है सबके लिए, पैसे भिजवाए हैं अकाउंट में, हाँ, सबके में, और उन्होंने विकास किया है, गुंडागर्दी खत्म की है, और जनता खुश है। योगी जी ने अच्छे अच्छे कार्य किए हैं, ऐसी बात नहीं है। उन्होंने विकास किया है और इंडिया में सबसे ज्यादा मजबूत किया उन्होंने,
और छापे मारे हैं, उन पर उल्टे सीधे नोट हैं, पुराने नोट हैं। अच्छा, उन्होंने जो नोट पकड़े गए कानपुर में वो वोट का मुद्दा है? नहीं, ये सब बकवास है। वो रियलिटी में उन्होंने छापे मारे हैं। देखते हैं कि कौन पे कितना पैसा है, कितना पैसा छुपा हुआ है, 2 नंबर का कितना पैसा है। सवाल ये है बोलिए कि क्या पंडित जी ठाकुरों से नाराज हैं, योगी से नाराज हैं? नहीं, इनको होना तो नहीं चाहिए, इनको नाराज होना तो नहीं चाहिए। है क्या? मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ, बता नहीं रहा हूँ। लेकिन नहीं है फिलहाल में। थे नहीं है मतलब क्यों, क्या बदल गया? थे, अब सब ये बवाल बनाया ना अभी, ये दीवालों से नोट कर रहे हैं अखिलेश यादव के। अखिलेश यादव मतलब अपनी रैलियां कर रहे हैं। अच्छा, तो इनका कोई वजूद दिखाई दे नहीं रहा है कहीं। इसी को देखते हुए जनता समझ गई है भाई ये तो अपने ब्राह्मण लोग हैं, कोई बात नहीं है, घर की इसी बात है, पर लेकिन ये हारना चाहिए, ये हारना चाहिए। अखिलेश यादव हारना चाहिए। हाँ, उसको सपने में आकर के बोल रहे थे, बोले मुझे को कृष्ण भगवान कह गए कि मेरी सरकार बनेगी और मेरा चुनाव होने वाला है, मैं जीतूंगा। मथुरा के गांव में पवन नारा घूमते रहे, लोगों से मिलते रहे। योगी कह रहे हैं 80 और 20 का मसला है। इस पर मथुरा का मुसलमान क्या कहता है वो सुनिए। कारण उनका कार्य बढ़िया है। कार्य बढ़िया है। खुद की क्या नाम हुआ सर? हमारा जाकिर खान है। जाकिर खान साहब, यूपी में मुकाबले में 3 तरफा मुकाबला है, 2 तरफा मुकाबला है, 1 तरफा, क्या मामला है? हमारे मुकाबले में तो खाली समाजवादी पार्टी है। अच्छा, हाँ जी। आपके मुकाबले में समाजवादी पार्टी, तो आप किसके साथ? हम तो समाजवादी पार्टी के साथ है, अखिलेश के साथ। अखिलेश के साथ है। हाँ जी। तो अखिलेश का जो आरएलडी का गठबंधन हुआ है, क्या वो सफल रहेगा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में? बिल्कुल सफल रहेगा सर। अच्छा, हाँ जी। मकसद क्या है? योगी को हटाना? मकसद योगी को नहीं हटाना नहीं है, ये है कि बेरोजगारी जो जितनी जगह यहाँ छात्र हैं, जितने बालक हैं जो मेहनत कर रहे हैं, जो 2-3 साल है गई बिन्ने आज तक नौकरी नहीं है। चुनाव का ऐलान हो गया है, वोटर्स ने भी मन बना लिया है और योगी आदित्यनाथ 80% बनाम 20% की बात कहकर पहले चरण के चुनाव को कांटे का जरूर बना दिया है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।